चलिए दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सीएसएस में जो पोजीशन होता है। पोजीशन, हर एक एलिमेंट का पोजीशन हम लोग सेट करने के लिए सीएसएस में एक पोजीशन का प्रॉपर्टी होता है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कैसे करते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी होता है तो उसमें देखिए कुछ चीज होता है, जैसे पोजीशन स्टैटिक होता है, पोजीशन फिक्स होता है, पोजीशन रिलेटिव होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट होता है। तो दोस्तों, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, जैसे अभी ये जो पोजीशन दिखा रहा है, तो ये पहले से ही HTML एलिमेंट में पोजीशन स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है। देखिए, अगर हम लोग अपना HTML पेज में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया है कि अभी पोजीशन स्टैटिक है। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो हमारा ब्राउजर है या HTML का जो डिफॉल्ट जो लेना रहता है उसको पोजीशन, वो किस में लेगा, इसको इसको स्टैटिक में ही लेगा। और अगर हम इसको डेवलपर टूल में जाते हैं और उसके बाद मैं आपको बॉडी एलिमेंट के अंदर जो ये मेन एलिमेंट है इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंप्यूट में क्लिक करता हूँ, और उसके बाद नीचे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये जो फिल्टर दिया है ऑप्शन, यहाँ पे आप पोजीशन लिखिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पोजीशन हम लोग लिखेंगे तो देखिए इसका पोजीशन देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टैटिक दिखा रहा है। दैट मीन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है। तो डिफॉल्ट स्टैटिक जो रहता है वो एज यूजुअल जैसे फ्लो होता है उसी तरह से ये फ्लो करेगा, इसमें ज्यादा कुछ हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए बात करते हैं अब फिक्स एलिमेंट के बारे में। फिक्स जो है, पोजीशन फिक्स, वो उसका काम क्या होता है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फोर प्रॉपर्टी ऑफ पोजीशन जो लिखा हुआ इस लाइन में है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो ये क्या होगा। तो ये जो फोर पोजीशन लिखा हुआ है ये पी टैग में है, तो मैं यहाँ पे पी टैग को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन और इशू देता हूँ, और इसका पोजीशन मैं कर देता हूँ फिक्स। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फ्लो है, दैट मीन्स सारा एलिमेंट जो है वो हमारा मेन डिव एलिमेंट के अंदर में है। अभी तक देखिए दोस्तों, ये सारा डिस्प्ले कैसा हो रहा है, मेन एलिमेंट के अंदर में ही डिव एलिमेंट जो है उसके अंदर में ही डिस्प्ले हो रहा है ना। बट जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसका जो पोजीशन था वो फिक्स हो गया। ये पहला तो फ्लो से बाहर चले गया, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो रहा है, ये फिक्स हो गया। जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा, ये इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। ये सारा एलिमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, मगर जो हमारा ये जो फोर प्रॉपर्टी जो केसेस था, ये वैसा का वैसा है। इसको हम लोग टॉप राइट इसका सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर TOP टॉप लिखूंगा और उसके बाद मैं 0 पिक्सल लिखूंगा तो ये क्या करेगा, देखिए। इसको मैं यहाँ रिफ्रेश कर, तो देखिए क्या होगा दोस्तों, ये जो 0 पिक्सल टॉप में जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये पूरा बॉडी एलिमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, ना कि ये डिव एलिमेंट का हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात होता है रिलेटिव। जो होता है रिलेटिव का यूज क्यों करते हैं हम लोग। रिलेटिव का यूज हम लोग करते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ मेन में यहाँ पे मैं पोजीशन में यहाँ पे इसको देके अगर यहाँ पे मैं रिलेटिव लिख देता हूँ, रिलेटिव। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं और बताने जा रहा हूँ, जैसे रिलेटिव लिखने का कारण क्या होता है, इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। और एलिमेंट है ये जो पी एलिमेंट है, पी के अंदर में देखिए यहाँ पे स्टैटिक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे पहले स्टैटिक को सेलेक्ट करता हूँ, स्टैटिक। और उसके बाद स्टैटिक में मैं मार्जिन अप्लाई करने जा रहा हूँ, मार्जिन टॉप अप्लाई करने जा रहा हूँ। इस टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये स्टैटिक जो है ये अपने साथ साथ क्या हो रहा है कि ये 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 सारा को मतलब नीचे लेके आ जा रहा है। ठीक है ना। मार्जिन जो जा रहा है 100 पिक्सल, इसके साथ साथ जा रहा है। और तो इस चीज को अगर हम लोग को अगर हट नहीं करना है, मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं, तो पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा पोजीशन, और उसके बाद फिर यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को रिलेटिव। और देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप, और टॉप के बाद में अगर हम लिखेंगे कितना पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। और अब जाइए ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जो है सिर्फ वही अपना पोजीशन से मूव हो रहा है, बाकी अदर एलिमेंट जो है
जैसे है वैसे ही है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये इस पोजीशन से। तो स्टैटिक का यूज हम लोग इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग मार्जिन यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि बाकी जो एलिमेंट है उसमें भी असर पड़ रहा था। और उसके बाद जाके आप स्टैटिक का पोजीशन अपने अकॉर्डिंग टू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट दे देता हूँ आपका 300 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इधर आ गया। और इसको मैं ऊपर ही रखना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए स्टैटिक यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका पोजीशन हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डाउन रिलेटिव। और दूसरा चीज क्या है दोस्तों, ये रिलेटिव मीन्स में ये जो जा रहा है डिस्टेंस जो ले रहा है दोस्तों, ये अपना रिलेटिव एलिमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। जैसे मैं ये डिस्टेंस जो जा रहा है, अभी मैं यहाँ पे इसका टॉप कितना लिखा हूँ, 10 पिक्सल लिखा हूँ, है ना। तो ये 10 पिक्सल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस था उसी से वो दूर जा रहा है। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए एक मिनट, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इस टॉप का पोजीशन को हटा देता हूँ। ये पूरा पोजीशन मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ, हटा देता हूँ। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। इसका ओरिजिनल पोजीशन कौन सा है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है ना, अभी इसको हम लोग अगर, ये जो है इसका लेंथ कितना है, देखिए मैं इसको F12 दबाता हूँ। और हमको जानना है कि किसी फिक्स एलिमेंट जो है उसका लेंथ कितना है। ये फिक्स कहाँ पे लिखा हुआ है, डिव में। ठीक है ना, ये देखिए फिक्स है। फिक्स का लेंथ देखिए 28 पिक्सल है। यहाँ पे देखिए गौर करिए, देखिए 1557 इंटू 28 जो दिखा रहा है, तो 28 हाइट के लिए 28 पिक्सल। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टैटिक वैल्यू है ये फिक्स के बाद यहाँ पे आए। ठीक है ना, उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और टॉप लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे 28 पिक्सल लिखूंगा। तो ये देखिए फिक्स के ऊपर आ जाएगा, देखिए पूरा फिक्स के ऊपर आ गया। और उसके बाद मैं फिर LEFT लेफ्ट इज टू 100 पिक्सल कर देता हूँ। ये पूरा उसके सीधा सीधा मूव है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मूवमेंट हुआ इसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे था, है ना। और ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से ये डाउन आया है 28 पिक्सल, और उसके बाद लेफ्ट हुआ है यहाँ पे आपका 100 पिक्सल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग रिलेटिव का यूज करते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे हम एब्सोल्यूट का। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो है उसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ हैश और ए बी एब्सोल्यूट नाम का मैं एक आईडी बना के रखा हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट। ठीक है, आगे एब्सोल्यूट देखिए ये है आपका एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पोजीशन लिख देता हूँ। पोजीशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट लिखूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए अभी इसका पोजीशन कहाँ पे है, ये इसका पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट एलिमेंट। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये क्या है, ये अपने ही पोजीशन में है। बट ये जो div के अंदर था, ये div को ये छोड़ दिया, इसको अब इस div एलिमेंट से मतलब नहीं है, वो div एलिमेंट का जगह को छोड़ दिया, अपना पोजीशन में आ गया। उसके बाद में अब हम यहाँ पे जाते हैं और top टॉप लिख के अगर मैं यहाँ पे पिक्सल 0 कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये कहाँ चल जा रहा है, ये बॉडी का हिसाब से मूव हो रहा है। ठीक है ना, बॉडी के हिसाब से ये कहाँ चले गया, 0 इसका टॉप वैल्यू हो गया। ये डीप को कोई रिश्ता कोई नाता इसका नहीं रह गया है। अब ये जो भी मूव करेगा ये बॉडी के एलिमेंट के हिसाब से कर रहा था, करेगा। ठीक है, और जो रिलेटिव था वो जो मूव हो रहा था वो अपना पोजीशन जो था उसके हिसाब से वो अपना जो भी 10 पिक्सल 0 पिक्सल समझ के वो मूव हो रहा था। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है, एब्सोल्यूट जो एलिमेंट है, ये इस बॉडी का इस कॉर्नर में आए, दैट मीन्स इसके हिसाब से ये मूव करे, रिलेटिव के हिसाब से अगर मूव कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेन जो है इसका पोजीशन रिलेटिव, दैट मीन्स पेरेंट एलिमेंट जो रहेगा उसका पोजीशन को आप रिलेटिव कर दीजिए। और उसके बाद फिर जाइए यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करिए। तो देखिए दोस्तों, अगर पेरेंट एलिमेंट को हम लोग
रिलेटिव रखते हैं और उसके बाद जो उसका चाइल्ड एलिमेंट होता है, देखिए पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है, आप इसको गौर से देखिए। देखिए ये जो div है, ये देखिए ये पूरा div जो है मेन एलिमेंट है और इसके अंदर में जो भी ये एलिमेंट है ये इसका चाइल्ड है। दीज ऑल आर द चाइल्ड ऑफ मेन एलिमेंट। तो एब्सोल्यूट भी जो हो गया दोस्तों ये मेन एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट है। तो अगर आप इसको पेरेंट के अंदर रखना चाहते हैं, जैसे इस पेरेंट के अंदर में ही वो फ्लो हो, अगर ये चाहते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स एलिमेंट का जो पोजीशन होगा उसको आप रिलेटिव कर दीजिएगा और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट जो पोजीशन है उसको आप अप्लाई करिएगा। तो क्या होगा, वो विद इन पेरेंट्स के अंदर ही रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, और रिलेटिव हो गया, स्टैटिक हो गया, फिक्स भी हो गया, सारा जो आपका पोजीशन होता है वो मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए।